श्री गणेशाय नमः। हरिओम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। 16 संस्कार की श्रृंखला को विगत कई दिनों से हम सुन रहे हैं, जिसमें अब तक हमने गर्भाधान और पुंसवन 2 संस्कारों को जाना। दूसरे या तीसरे महीने में होने वाले पुंसवन संस्कार के बाद गर्भ की धीरे धीरे उन्नति होती है और इस काल में पति पत्नी को कुछ विशेष नियम पालन करना आवश्यक है। पति को चाहिए कि गर्भवती पत्नी की इच्छा कामनाएं पूर्ण करे। यदि दैवावशात कुछ अनुचित इच्छा व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, तो उसे प्रेम से समझा बुझा के टालना चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, खाने पीने में, पहनने में इत्यादि द्वारा उन्हें प्रसन्न रखे। किसी भी प्रकार का दुख उन्हें न दे, कायिक, वाचिक, मानसिक, तन से, मन से और वाणी से। पति को चाहिए कि वो सुदूर प्रवास ना करे इस कालावधि में। हो सके तो स्मशान इत्यादियों में न जाए। वहां के कुछ परमाणु भी गर्भ पर अपना परिणाम कर सकते हैं, सूक्ष्म परमाणु, और अति विशिष्ट अपने ही पितृचरण इत्यादियों के लिए जाना पड़े, उनके क्रियाकर्म के लिए, तो जाया जा सकता है। इस कालावधि में अपने घर में विवाह वर्ज्य है। ये सामान्यतः पति के लिए नियम है। पत्नी के लिए अपवित्र स्पर्श, अपवित्र आसन पे बैठना, उस पे शयन करना, अमंगल भाषण करना, जागरण परिश्रम करना, अत्यधिक अति भोजन या अति उपवास, खुले बाल रहना इत्यादि वर्ज्य है, नहीं करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए? तो सर्वदा प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। नित्य दान देते रहना चाहिए। देव दर्शन करते रहना चाहिए। सत्शास्त्रों का श्रवण, वाचन, कथन, भगवत भजन, इतिहास अर्थात धार्मिक इतिहास, जिसमें रामायण आदियों का श्रवण करें। किस धार्मिक ग्रंथ का श्रवण करने से किस प्रकार की संतति होती है, इस पे पिछले व्याख्यानों में प्रकाश डाला जा चुका है। इस प्रकार विधि निषेधों का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक गर्भावस्था का काल व्यतीत करें। अब गर्भावस्था के 6ठे महीने में तीसरा मुख्य संस्कार है, जिसका नाम है सीमंतोन्नयन, जिसमें पिछला पुंसवन संस्कार उसी की तरह मुहूर्त चयन करने के लिए कहा है। जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र में हो, उस दिन यह संस्कार करना चाहिए। अब पुरुष नक्षत्र कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी पिछले पुंसवन संस्कार में दी जा चुकी है। सीमंतोन्नयन संस्कार के दिन पूर्ववत संकल्प पूर्वक गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसुर्धरा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध और पत्नी की दाहिनी नासापुट में दूर्वा रस निचोड़ना, यह कर्म करे जो हमने गर्भाधान और पुंसवन दोनों में श्रवण किए हैं। इतना होने के बाद अग्निस्थापन करे।
अग्नि संस्कार करे और हमेशा की तरह आधार, आज्यभाग इत्यादि का हवन करके प्रजापति देवता की तिल, मूंग और चावल से विशेष आहुति दे। सृष्टकृत नवाहुति प्रणीता विमोकांत कर्म होने के बाद पत्नी को अग्नि के समक्ष बिठा के अपने हाथ में औदुंबर वृक्ष की समिधा लकड़ी, जिसमें औदुंबर फल लगे हो, छोटे छोटे ही सही पर लगे हो, इस प्रकार की समिधा ग्रहण करे। 3 दर्भ ग्रहण करे और इससे पत्नी की मांग बनाए, जिसमें शादी के वक्त सिंदूर भरा जाता है। बालों को सिर के मध्य भाग से दोनों भागों में बांटा जाता है, दाएं बाएं। इसी प्रकार की क्रिया करते हुए 3 बार मंत्र पढ़े। ओम भूः विनयामि, ओम भुवः विनयामि, ओम स्वः विनयामि, ओम भूर्भुवः स्वः विनयामि। इस प्रकार मंत्र पाठ करके मांग बनाएं और वो औदुंबर वृक्ष की समिधा, कुशा, दर्भ, यह उस गर्भवती स्त्री की वेणी में बांध दे। इस मंत्र के पाठ के साथ ओम अयमूर्जावतो वृक्ष ऊर्जीय फलिनी भव। इसका सार है, जिस प्रकार यह वृक्ष ऊर्जान्वित है, फला फूला है, उसी प्रकार आप भी ऊर्जान्वित रहे, फली फूली रहे। इसके बाद उस गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए भक्ति संगीत का गान हो, श्रेष्ठ धार्मिक महापुरुषों का चरित्र श्रवण करे यहाँ पे, और भगवान के जो राज अवतार कहे हैं, प्रभु रामचंद्र है, भागवत में पृथु जी महाराज हैं, इन राज अवतारों के चरित्र का, प्रसंगों का यथाशक्ति श्रवण, या भगवत भक्त राजाओं के चरित्र का श्रवण, जैसे श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश जी महाराज हुए, राजा बलि, धर्मराज युधिष्ठिर, रघुकुल के राजा, जिनमें तो बहुत बड़ी श्रृंखला ही है, जिनका चरित्र श्रवण करना अति लाभकारी है, जैसे रघु जी महाराज है, महाराजा दिलीप है, महाराजा हरिश्चंद्र है, श्री भगीरथ है, इत्यादि अनेकानेक आदर्श राजाओं में से किसी का भी आदर्श चरित्र प्रसंग सुना जा सकता है। और सुनने के बाद अंत में यह कर्म भगवान को निवेदित करे, स्थापित देवता, अग्नि देवता इत्यादियों की प्रार्थना करते हुए विसर्जन करे, आशीर्वाद ग्रहण करे। इस प्रकार का यह सीमंतोन्नयन संस्कार है। यदि 6वें मास में यह संभव नहीं हुआ तो 8वें मास में भी यह किया जा सकता है, और इससे पिछला पुंसवन संस्कार भी यदि किसी कारण से या जानकारी न होने के कारण छूट गया हो तो पुंसवन और सीमंतोन्नयन, यह दोनों संस्कार एक साथ भी किए जा सकते हैं। उत्तम चीज तो यही है कि पुंसवन संस्कार 2-3 मास में हो और सीमंतोन्नयन संस्कार 6ठे मास में हो, पर यदि किसी कारणवश छूटता है तो यह व्यवस्था भी शास्त्र हमें बताते हैं। इन संस्कारों से आपके गर्भस्थ शिशु आयुरारोग्यवान, दैवी गुणवान बने, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। हरिओम तत्सत।